Hello everyone, welcome back to our YouTube channel पाठशाला सरजी। I am अंजू पटेल। As you all know, I teach you social science। ठीक है, तो आज अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, पूरे आपके यूनिट वाइज यूनिट 5 कंप्लीट है। आज से आपका स्टार्ट हो रहा है यूनिट 6 चैप्टर 5 है जियोग्राफी का ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर आपका 13 है, दैट्स वाई यहाँ 13 लिखा हुआ है, अदरवाइज चैप्टर आपका 5 है। ठीक, मैच कर लीजिएगा बुक से। तो स्टार्ट करते हैं। आपका ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है, ओके और वैसे भी आप लोगों ने कहा था कि इसका वीडियो आपको जल्दी चाहिए, तो ऑब्वियसली ठीक तो पढ़ रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, क्यों ह्यूमन का क्या क्या चीज़ चाहिए, या रिसोर्सेज कैसे वर्क करते हैं ह्यूमन के बेसिस पे। अच्छा, अभी तक आपने एक रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने देखा था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। ये चैप्टर तो आपको याद ही होगा, उसमें पूरा बताया गया था कि क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, कैसे उनका यूज़ किया जाता है, कौन कौन से रिसोर्सेज हमको वापस से मिल सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, डिक्लाइन हो सकते हैं, ये सारा चीज़ पढ़ा था। तो आज यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। इवन अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ना हो तो जितनी भी जो पहले की रिसोर्सेज ना, लाइक मिनरल, लैंड, रॉक, जो भी बहुत सारी रिसोर्सेज होते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब किसने डेवलप किया, ह्यूमन ने, है ना। उनके पास क्या है, स्किल है, एबिलिटी है, टैलेंट है एंड वर्क करने का कैपेबिलिटी है, तभी उन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप की कर पाई हैं, अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर पाया है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल रहेंगी, लाइक अगर ह्यूमंस के पास स्किल नहीं रहेगा, टेक्निक नहीं रहेगा, या उनके पास ऐसे फाइंड नहीं कर पाएंगे वो कि किसका वर्क कहाँ करना है, कैसे हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करें, है ना, और बेटर करते जाएं और डेवलप करते जाएं, तो तब तक ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है, देखो यहाँ पे आप लोग, human resources refer to the people who form the workforce of a country. They include their knowledge, skills, wait a second ना, white कर लेते हैं, skills, ability and health which can help in the development of the nation। देखो, लोगों की knowledge, स्किल्स एंड एबिलिटी एंड उनका हेल्थ, लाइक उनके पास स्किल्स है कुछ डेवलप करने के लिए। आपके पास क्या स्किल्स है, लोग काम करते हैं, कैसे काम पे उनको रखा जाता है, उनका स्किल देख के कि हाँ ये केपेबल है ये वर्क के लिए, है ना। पर्टिकुलर, चाहे आप ऑफिस में जाओ, चाहे आप एक नॉर्मल सा वर्कर देखो जो आपका घर बना रहा है, एक बिल्डर को देखो, उसके पास स्किल्स है, वो बिल्डिंग बना सकता है, दैट्स वाई हमने उसको हायर किया है और हम उनसे काम करवा रहे हैं, है ना। तो ये तो नॉर्मल है, अगर स्किल नहीं होगा तो ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो ये डेवलप कर रहा है नेशन को, ये हेल्प करता है नेशन डेवलपमेंट। among all resources human beings are the most important because they are used other resources like land, water, minerals and in a proper and productive way। मीन्स जितने भी रिसोर्सेज हैं, अदर रिसोर्सेज जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सबको प्रॉपर तरीके से कौन यूज कर रहा है, ह्यूमन यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये और उसको प्रोडक्टिव बना रहे हैं, नहीं तो वो क्या करेंगे, मतलब अगर सोचो हमारे पास बहुत सारा मिनरल्स पड़ा हुआ है, बहुत सारा जैसे आयरन ओर है, कोल है, ये सब पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको कुछ यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या फायदा बताओ। मैं आपको कोल दूंगी, आयरन दूंगी, या कोई भी एक मिनरल्स के फॉर्म में कुछ आपको मैं दे रही हूँ, आपको पता ही नहीं है कि मैं उसको कैसे किस चीज़ पे कन्वर्ट करूँ और किस चीज़ पे यूज करूँ, तो क्या काम का वो, है ना, जब तक हमारे पास ये टैलेंट ना हो कि उसका यूज कैसे करना है। ओके, अ कंट्री प्रोग्रेस डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। कंट्री का प्रोग्रेस किसके ऊपर डिपेंड है, वहाँ के लोगों के ऊपर, वहाँ के लोगों के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, वो कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं या कितना टैलेंटेड है। इफ पीपल आर एजुकेटेड, स्किल्ड एंड हेल्थी, दे आर कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, देखो अगर एक लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, उनके पास स्किल है, उनका हेल्थ कंडीशन अच्छा है, ये नहीं कि लोग बीमारी पड़े हुए हैं पूरे कंट्री में, तो वो क्या करेंगे, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, ज़्यादा अर्निंग करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पैसा आएगा, है ना, कंट्री में। ऑन द अदर हैंड एन अनएजुकेटेड एंड अनहेल्थी पॉपुलेशन कैन बिकम अ बर्डन। ठीक है, वहीं अगर दूसरे साइड देखा जाए, जो लोग अनहेल्थी हैं या अनएजुकेटेड है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है और वो कुछ ऐसा कुछ टेक्निक वगैरह भी नहीं सीख के रखे हैं, उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, इवन उनका हेल्थ भी खराब रहता है, तो वो क्या है, एक कंट्री पे एज अ बर्डन जैसे हैं, क्योंकि वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, देयरफॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल ट्रेनिंग
इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट। क्या बता रहा है? ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल ट्रेनिंग, है ना। अब एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ऐसे तो नहीं आ जाएगा उनके पास एजुकेशन, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना और इवन उनको स्किल्स की ट्रेनिंग देना, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। अगर लोगों के पास ये 3 चीज़ें होंगी तब वो कुछ अच्छा कर पाएंगे और उसके बाद क्या होगा, नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ क्या है, सम इम्पॉर्टेंट डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंसस। सेंसस क्या होता है भाई? जो कैलकुलेशन, ठीक है, मीन्स लाइक जो पॉपुलेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर किसी चीज की जनगणना बोल सकते हो, वो होता है आपका सेंसस। तो देखते हैं क्या है। द सेंसस इज एन ऑफिशियल प्रोसेस of collecting information about the population of a country. It is conducted at a regular intervals, usually every 10 years. हर 10 साल के बाद ये नॉर्मली किया जाता है कि कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ या कम हुआ है या बढ़ा है, या कितने एरिया में लोग कहाँ कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कहाँ ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कहाँ कम लोग रह रहे हैं। लाइक विलेज, अर्बन एरियाज, ये सब बोल सकते हैं हम लोग। रूरल एंड अर्बन में कंपेयर कर सकते हैं, सिटीज़ में या विलेजेस में कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देखो क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। यहाँ दिया हुआ है आपका टोटल पॉपुलेशन। इसमें क्या रहेगा आपका टोटल पॉपुलेशन में? बताओ, लाइक आपके टोटल नंबर रहेंगे, कितने लोग रह रहे हैं कंट्री में, है ना, यही होगा टोटल पॉपुलेशन में। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं। एक कंट्री है, वहाँ ऐसे देख तो लिए चलो कि हाँ यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, लेकिन किस एरिया में रह रहे हैं, ये टोटल बता रहा है पूरा कि कितने रह रहे हैं। और एरिया पूछेगा तो क्या, देखो इट शोज द पॉपुलेशन इज स्प्रेड इन डिफरेंट रीजन लाइक रूरल एंड अर्बन। क्लियर? अब यहाँ पे बताया है सेक्स रेशियो, इसमें क्या बताएगा, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। लाइक हर 1000 मेल्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा कि कितनी फीमेल्स हैं, ठीक। तो इससे पता चल जाएगा सेक्स रेशियो की कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं। लिटरेसी रेट कैसे, लिटरेसी रेट मीन्स आपका एजुकेशन, है ना, परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट। लाइक ऐसा नहीं, एजुकेशन मीन्स ये नहीं रखा गया है कि आप ग्रेजुएट हो कि नहीं, आप मास्टर्स की हो कि नहीं अपने, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं। लाइक कितने लोगों को लिखना और पढ़ना आता है, कौन, मतलब जैसे अगर उनको कुछ रीड करने के लिए दिया जाए तो वो रीड कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, है ना। इवन मतलब पुराने ज़माने के लोग वो भी नहीं कर पाते थे, थंब प्रिंट यूज़ करते थे, साइन वगैरह कुछ नहीं कर पाते थे, वो अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे, ना ही उनसे कुछ हिंदी भी रीड करवाओगे तो वो रीड नहीं कर पाते थे। तो किस बेसिस पे ये लिटरेसी रेट कैलकुलेट किया जाता है कि कितने लोग लिख और पढ़ सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली। अब एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर में क्या आएगा बच्चों, देखो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एज ग्रुप। डिफरेंट एज ग्रुप होता है लाइक चिल्ड्रंस का अलग, है ना, एडल्ट का अलग, फिर ओल्ड एज का अलग। तो वो डिफरेंट एज ग्रुप के कितने एज ग्रुप में कितने लोग हैं। ओके, अब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में क्या आ जाएगा आपका कि किस टाइप के जॉब में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज्ड हैं, वो क्या करने में इंटरेस्टेड हैं, या कौन सा फील्ड ऐसा एकदम ज़्यादा ग्रोथेड है कि वहाँ पे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी, इट शोज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर पे निकाला जाएगा कि इतने स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। डेंसिटी पता चलेगा। डेंसिटी मीन्स क्या होता है, कुछ घनत्व बोलते हैं, लाइक कितने लोग रह रहे हैं। ऐसे आप क्लास में देख सकते हो, आपके पर क्लास में 30 to 32 या 35 to 40 स्टूडेंट्स को रखा जाता है, तो वो क्या है, डेंसिटी है आपकी क्लास की। ओके, तो दिस डाटा हेल्प्स द गवर्नमेंट प्लानिंग ऑफ इन द डेवलपमेंट, मेकिंग पॉलिसीज एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल्स। लाइक इस डाटा से क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट क्यों कैलकुलेट कर रही है, कुछ काम है कि नहीं उनका, इन सब चीज़ों से कुछ रिलेट कर पाएंगे कि नहीं। वो क्या करती हैं, इनसे अपना कुछ प्लानिंग कर रही है डेवलपमेंट का, कहाँ उनको कितना इन्वेस्ट करना है, किस फील्ड पे ध्यान देना है। देन उनका पॉलिसीज़ बनाने का जो भी ट्रिक रहता है कि कहाँ पे कौन सी पॉलिसी वर्क करेगी या किसका नीड है और इम्प्रूव करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लाइक अगर जहाँ भी वाटर का फैसिलिटी नहीं है वहाँ वाटर प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। इससे क्या है, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। अब देखो टोटल पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है और है क्या, देखते हैं। टोटल पॉपुलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक कोई स्पेसिफिक टाइम पे कितने लोग पूरे रह रहे हैं एक कंट्री में, है ना, उसके बारे में।
अब देखो रेट ऑफ ग्रोथ कैसे, इट मीन्स द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि देखो 10 साल के बाद कैलकुलेट हो रहा है, तो पहले क्या था, पहले क्या कंडीशन था, अभी क्या कंडीशन है ना, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, कितने लोग मर रहे हैं हेल्थ के कारण, कितने लोग का बर्थ हो रहा है, या कितने लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितने दिन जी रहे हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, ये सब चीज़ ओके, इट डिपेंड ऑन डिफरेंट बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ओके, आई विल okay high growth rate creates pressure on resources while controlled growth rate help in the development। क्या बता रहा है, अगर ज्यादा हाई ग्रोथ रेट है, लाइक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या होगा, इससे क्या हो रहा है, कुछ अच्छा तो बेटर तो नहीं होगा, रिसोर्सेज का क्या होगा, रिसोर्सेज में प्रेशर बना रहा है, लाइक ज्यादा यूज करेंगे है ना, ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा वाटर यूज़ होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा, एंड इवन ज़्यादा पेट्रोल डीजल एवरीथिंग ना, जितना भी हमारा बेसिक नीड है उतना ज़्यादा फूड चाहिए, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग हैं उतना खाने पीने का भी तो सामान चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तो किस पे प्रेशर आ रहा है, रिसोर्सेज पे। क्लियर यहाँ तक। और उसके बाद अगर ये बोल रहा है कि अगर कंट्रोल है, जो ग्रोथ है या पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में है, तो क्या है, अच्छा होगा, लाइक वो डेवलपमेंट के साइड जाते जाएगा ना। कैसे, देखो अगर ठीक है कंट्रोल में है, सब कुछ मैनेज्ड है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो किसी और चीज पे ध्यान दे सकते हैं और अपना काम सही से कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, इजी है चैप्टर, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से सुनते जाओ एंड रिवाइज करते जाओ। ठीक, आपको टोटल ग्रोथ रेट जो था वो कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, एक सेकेंड ना, लाइक ये देखो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ, और यहाँ पे जो फॉर्मूला था ये रहा ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने आंसर में मेंशन करना है। ठीक है, टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, बस फिर आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और रिवीजन के क्लासेस, लाइक जो आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने हैं ना, वो हम लोग करेंगे, एक बार सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने दो, क्योंकि अगर इसमें आप क्वेश्चंस भी करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो बन जाएगा, पूरा आपका क्लास ज़्यादा टाइम के लिए चल जाएगा, और हम तो वन शॉट कर रहे हैं, ऑब्वियसली चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो रहा है इसमें। तो देखते हैं, आप देखो यहाँ सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो में क्या है, इट्स रिफर टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। अभी हमने पढ़ा था कि सेक्स रेशियो क्या है, 1000 मेल्स के ऊपर फीमेल्स को कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी फीमेल्स है। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंडिकेट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी। ओके, कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स रहेंगी, लाइक आप जो भी ऐसे नंबर ऑफ फीमेल, सपोज 900 है, कितने पे, 1000 मेल्स पे, और क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट होगा कि कितने नंबर्स ऑफ मेल हैं और कितने नंबर्स ऑफ फीमेल्स हैं, और 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है, जेंडर इक्वालिटी, लाइक इक्वल है कि नहीं दोनों, है ना, अगर इक्वल है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है कि दोनों का पॉपुलेशन सेम है, उतना ही ग्रोथ हो रहा है ना। लेकिन अगर बहुत, ये सुने होंगे पहले कि फीमेल बहुत कम रहती थी, उनका रेट बहुत कम रहता था ग्रोथ रेट एज कंपेरिजन टू मेल, है ना, मेल बहुत ज़्यादा थे सोसाइटी में और फीमेल्स का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो उसके बेसिस पे भी ये कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो क्या है फैक्टर अफेक्टिंग सेक्स रेशियो, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे ये इफेक्ट होता है। ठीक, तो देखते जाना, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल्स, जो भी भेदभाव किया जाता है ना, वो सब के कारण ना फीमेल फॉर्टिसाइड्स एंड इन्फेंटिसिटी, ये दोनों का मतलब क्या होता है, देखो ये होगा आपका बर्थ के बाद, ठीक है, बर्थ के बाद जो जैसे लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जन्म के बाद मतलब अंडर 1 ईयर, 1 साल के अंदर उनका डेथ कर जाना, है ना, मर जाना, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएगी, इन्फेंटिसाइड्स में। लाइक बर्थ के बाद किसी भी रीज़न से, हेल्थ प्रॉब्लम से, या ऐसा होता है बहुत गांव में, पहले के ज़माने में होता था भाई, अब तो नहीं होता, लेकिन पहले क्या करते थे, अगर लड़की है तो फिर मार देते थे, या कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि वो बच्चा सरवाइव ना कर पाए, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। अब फॉर्टिसाइड्स आएगा आपका जो बिफोर बर्थ आ जाएगा ना, बिफोर बर्थ आ जाएगा, मीन्स लाइक प्रेगनेंसी में ही जो जेंडर है उसको जान के मार देना। लाइक अगर पता चल रहा है कि हाँ ये वुमेन प्रेग्नेंट है और उसके अंदर जो बेबी है वो गर्ल चाइल्ड है, तो वहीं पे उनको
अबॉर्शन करवा लेना या मार देना, ठीक है। तो ये सब के कारण भी क्या होता है, रेट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है फीमेल और मेल का, वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो क्लियर फोर्टिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स क्या है, बेटर और पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी, लाइक जो भी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए वो सारी प्रोवाइडेड नहीं होना, है ना। पुअर हेल्थ फैसिलिटी के कारण भी बहुत लोगों का डेथ कर जाना, ये सारी चीज़ें। लाइक अब इसमें बोलोगे कैसे, फैसिलिटी ही नहीं है ना। प्रेगनेंसी के टाइम भी फैसिलिटी, कई लोग ऐसा हो रहा है कि बर्थ करते टाइम ही डेथ कर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के, हॉस्पिटल नहीं है, वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये सब के कारण भी होता है कि डिफरेंस आ जाता है। और लिटरेसी एंड अवेयरनेस लेवल, लाइक पढ़े लिखे नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उन सब के कारण भी ये सब चीज़ों में डिफरेंस देखने को मिलता है हमारी कंट्री में। ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर दोनों रेशियो का इम्पॉर्टेंट रहना जरूरी क्यों है, ये देख लेते हैं। अ बैलेंस सेक्स रेशियो शोस अ हेल्दी एंड इक्वल सोसाइटी। जब बैलेंस, ओके, while a low sex ratio indicates gender inequality। देखो अगर बैलेंस है ना, फीमेल्स और मेल इक्वली हैं, इक्वली उनका पॉपुलेशन रेट है या ग्रोथ रेट है बोल सकते हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इक्वालिटी है सोसाइटी में, है ना। और दोनों का जो पॉपुलेशन रेट है वो भी इक्वल आ रहा है। और वही अगर लो सेक्स रेशियो आ रहा है तो उसमें क्या बताया जा रहा है, उससे क्लियरली पता चल रहा है कि जेंडर में इनइक्वालिटी किया जा रहा है ना। मेल एंड फीमेल में अभी भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ओके, अब इंडिया सेक्स रेशियो हैज बीन मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू इट इज इम्प्रूविंग ग्रेजुअली। ठीक, ये इंडिया का भी जितना भी पॉपुलेशन का वो है ग्रोथ रेट है, वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है एज कंपेरिजन टू पहले के। ठीक है, देखते हैं आप क्या है एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन में क्या आएगा, जो भी अभी हमने देखा था चिल्ड्रंस का क्या एज ग्रुप है, एडल्ट का क्या है, एंड फिर ओल्ड लोगों का क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब कौन किस में इन्वॉल्व है, ठीक। तो आप सोचो, आप बच्चे हो, आप स्टूडेंट्स हो, आप किस चीज़ में इन्वॉल्व हो, आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किस में है, स्टडी में, है ना। और जो भी आपको चीज़ें चाहिए, जो भी आपको सामान चाहिए, जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी आपको टॉयज चाहिए या फूड चाहिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए ना, आपको पिज़्ज़ा बर्गर जो भी खाना है, वो सब कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, आपके पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। वो आपका सारा खर्चा उठा रहे हैं, आप खुद तो कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। अभी आप चिल्ड्रन चाइल्ड एज में हो, आप वो सारी चीज़ें किससे आपको मिल जा रही है, प्रोवाइड किससे की जा रही है, आपके पेरेंट्स से। तो देखते हैं क्या है इसमें। As composition refer to the distribution of population into a different age group, it's mainly divided into 3, ठीक है, 1, 2 and 3. Children 0 to 14 years. This group is not economically productive and depend on the other for food, education and care. जो भी बच्चे हैं, ठीक है, 14 ईयर्स तक का, जो भी 14 ईयर्स के एज तक के जो बच्चे हैं, वो क्या है, वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है, वो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, है ना। वो कुछ अर्न कर रहे हैं क्या, नहीं ना, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो, और एक तो वो डिपेंडेंट है किसके लिए, खाने के लिए, एजुकेशन के लिए और अपने केयर के लिए। इवन वो अपना केयर भी खुद नहीं कर सकते, अगर उनको कुछ तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम है, सारा कुछ कौन कर रहा है, उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। तो वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स में, ये बता रहा है। अब बता रहा है यूथ एंड वर्किंग एज, ठीक है, ये क्या बता रहा है, 15 to 59। ऑब्वियसली 60 के बाद रिटायरमेंट का एज आ जाता है, तो मोस्टली क्या बताया गया है कि वर्किंग एज को क्या बोला गया है, 15 to 59। और यूथ, लाइक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप एज दे आर इकोनॉमिकली एक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये अर्न कर रहे हैं, ये इनकम जनरेट कर रहे हैं, है ना। ये हमारे कंट्री के इकोनॉमिक में हेल्प कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप माना गया है कि ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक डेवलप कर रहे हैं कंट्री का। ओके, अब देखो ओल्ड एज आ रहा है। दिस ग्रुप इज मोस्टली डिपेंडेंट एंड रिक्वायर हेल्थ केयर एंड सोशल सपोर्ट। ये इस एज में क्या बूढ़े लोग को लाया गया है ना, जो बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, ये भी डिपेंडेंट होते हैं एक तरीके से। ज़्यादा करके इनको हेल्थ रिलेटेड इशू रहता है और ये डिपेंडेंट रहते हैं कि इनको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए एंड सोशल सपोर्ट किया जाए। ओके, अब देखो एज कंपोजिशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंसी रेशियो अवेलेबल ऑफ वर्क फोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अ हायर पोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज बेनिफिशियल फॉर ग्रोथ। लाइक इसमें क्या, जो वर्किंग एज, लाइक इस एज का जो ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो क्या रहेगा,
वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, ज़्यादा वर्किंग लोग हैं वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पा रहा है। और क्या, एज कंपोजिशन है डिफरेंट, अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी रेशियो, इससे हमको क्या पता चल रहा है, कौन कौन से एज ग्रुप वाले डिपेंडेंसी रेशियो के अंडर आ रहे हैं, कौन कौन एबल हैं वर्क करने के लिए, कौन इकोनॉमिक में हेल्प कर रहा है एंड कौन नहीं कर पा रहा है ना, और कौन सा एज रेशियो अगर ज़्यादा हो तो हमको बेनिफिट हो सकता है। तो ऑब्वियसली यूथ वर्किंग, है ना, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, वर्क एंड वर्किंग पॉपुलेशन, अगेन यही आया ऑब्वियसली, क्योंकि ये बेनिफिट था ना, अच्छा कर रहा था ना ये हमारी सोसाइटी के लिए, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। चलो, वर्क क्या है? वर्क रिफर टू एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी डन टू अर्न इनकम और टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस। देखो वर्क है क्या, अभी तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन, बट व्हाट इट इज ना, तो देखते हैं क्या है। वर्किंग रिफर एनी फिजिकल, लाइक कोई भी फिजिकल काम करना, जो भी जैसे लेबर है, सामान उठा के यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, है ना, सामान लोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें फिजिकल वर्क में आ गई। मेंटली, लाइक मेंटल एक्टिविटी, लाइक जो भी आप कंप्यूटर ऑफिस में वर्क कर रहे हो, सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, ये सारी चीजें, जो भी चीजें करके आप अर्न कर रहे हो, इनकम जनरेट करना, वो सारी चीजें आ गई। और कोई गुड प्रोड्यूस करना और सर्विस प्रोवाइड करवाना, ठीक है। सर्विसेज लाइक आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, जो भी होटल्स वगैरह का एग्जांपल ले लो, वहाँ सर्विस मिल जाती है आपको। और गुड्स लाइक आप कोई भी स्टॉक ले लो, सामान ले लो, इवन आप खाने का ही सामान ले लो, फूड ग्रेन्स वगैरह, जो फार्मर है वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही है। अब वर्किंग पॉपुलेशन में क्या है? वर्किंग पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज मेनली इंक्लूड पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ, अगेन वही चीज दिया है, एज ग्रुप, और वही बता रहा है कि जो लोग एंगेज हो इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इनकम जनरेट करना, है ना, इनकम अर्न करना एंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में गुड्स और सर्विसेज के। इतना याद रहेगा, इतने बार पढ़ चुकी है, अब तो याद भी हो गया होगा, है ना आप लोग को। तो ये आपको आंसर में लाइन लिखना है। अब टाइप्स ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन बता रहा है, जो मेन वर्कर हो गए और मार्जिनल वर्कर हो गए। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। वर्क फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री और वर्क फॉर शॉर्टर पीरियड, जो एक थोड़े टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं, और क्या बता रहा है, वर्क फॉर मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना, जो एक मेन वर्कर, लाइक जो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं या मेजर पार्ट कवर कर रहे हैं वर्क का, और एक वर्कर जो कुछ थोड़े टाइम के लिए उनका काम है और वो थोड़े टाइम के लिए अपना काम करके उसको फिनिश कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं। द वर्किंग पॉपुलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट as they generate income and support to the dependent population। वर्किंग पॉपुलेशन क्यों जरूरी है? अब मेरे को बताओ, जैसे हमने देखा जो चाइल्ड एज वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट हैं, है ना, किस पे? वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। और जो ओल्ड वाले हैं वो भी डिपेंडेंट हैं, किस पे? इनडायरेक्टली वो भी वर्किंग पे ही डिपेंडेंट है ना। जो दाई दादा हो जाते हैं उनकी केयर कौन करता है ना, हमारे पेरेंट्स करते हैं। तो वो क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन में आ रहे हैं, वही हैंडल कर रहे हैं, वो घर पे चिल्ड्रंस को भी देख रहे हैं एंड इवन अपने पेरेंट्स को भी वही हैंडल कर रहे हैं या उनको भी वो संभाल रहे हैं। तो वर्किंग पॉपुलेशन मेन है, ठीक है। अगर ये अच्छे रहेंगे, इनका अर्निंग अच्छा रहेगा, तो जो इन पे डिपेंडेंट है वो लोग भी एक अच्छा लाइफस्टाइल स्पेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर? चलो अब आपका लिटरेसी देखते हैं। लिटरेसी में क्या है, लिटरेसी में क्या होगा बताओ? ठीक है, लिटरेसी रिफर द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रीड एंड राइट। एज यू ऑल नो दैट कि रीड एंड राइट, नाम लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, दैट्स इट। अब उसके बाद बता रहा है लिटरेसी रेट, इट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन द पॉपुलेशन। अब इसमें क्या निकाल रहे हैं उन लोग, परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कितने लोग का लिटरेट पीपल हैं, क्या उनका पॉपुलेशन है, लाइक कितने, इतने पॉपुलेशन में जो हमारा इतने सारे मिलियंस लोग रह रहे हैं उसमें से एक्चुअली कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अ पर्सन एज 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट इज कंसीडर्ड लिटरेट। लाइक जो भी लोग 7 साल से ऊपर के हैं, है ना, 7 year के हैं, उनको रीड एंड राइट आ रहा है, ठीक है, मतलब उनको पढ़ना और लिखना आ रहा है, इवन भले वो उनका नाम ही क्यों ना हो, वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपका लिटरेट के अंदर आ जाएंगे। क्लियर यहाँ तक?
अब देखो इम्पोर्टेंट ऑफ लिटरेसी, इट्स इम्प्रूव द नॉलेज एंड स्किल्स। आप पढ़े लिखे रहोगे, इतना सब जानोगे, तभी आपकी स्किल्स इम्प्रूव होगी, है ना, और आप नॉलेज ले पाओगे। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जब आपको थोड़ा बहुत कुछ आएगा, आप सीखने, इवन सीखने के लिए भी कुछ आना चाहिए आपको, है ना। आप अभी पढ़ रहे हो, कैसे आप पढ़ पा रहे हो, आप बचपन से पढ़े हो, है ना, आपको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया गया है। आपने पहले ABCD सीखा, देन आपने रीड करना सीखा, देन आपने उसका मीनिंग सीखा, तब जाके आप अभी ये सब समझ पा रहे हो कि हाँ हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा, लेकिन क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो, है ना। तो वही बोल रहा है कि अगर आप लिटरेट हो ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे का सीखने के लिए भी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा और ये इम्प्रूव करेगा आपका नॉलेज एंड स्किल, तभी आप आगे सीख पाओगे। हेल्प इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली आप अर्न करोगे तो इकोनॉमिक में हेल्प होगा, इससे अवेयरनेस आएगी लोगों में कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वरना जो पढ़े लिखे नहीं रहते ना, वो समझते हैं और वो उल्टे सीधे काम करते हैं, इवन उनको पता भी नहीं होता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अ हाई लिटरेसी रेट इंडिकेट अ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। जो अगर हाई लिटरेसी रेट है तो इससे क्या हो रहा है, जो डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी हमको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस रहेंगी, वो हर चीज़ पे डेवलप्ड रहेंगी और वेल सेटल्ड रहेगी और उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखो क्या है पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, है ना। ठीक है, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या बताया गया है आपका, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन दोनों ने थ्योरी दी थी, क्या, महबूब उल हक और एक अमर्त्य सेन ने। इन दोनों का अप्रोच क्या क्या था, ठीक है, इन दोनों ने क्या अप्रोच दिए थे एंड क्या कहा था। एक ने दिया था कैपेबिलिटी अप्रोच और एक ने दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। इनका था ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच और इनका था कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, तो देखो क्या इन्होंने एक्चुअल में बोलना क्या चाहा। ये क्या बोल रहे थे कि डेवलपमेंट मीन्स ये नहीं कि पॉपुलेशन ही बढ़े और बस पॉपुलेशन बढ़े, यही एक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता, है ना। मतलब उनको पॉपुलेशन के साथ साथ उनके पास क्या हो, एजुकेशन हो, उनके पास हेल्थ फैसिलिटी हो, है ना, और क्या उनका एक एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स, या उनका एक कोई इनकम हो, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, उनके पास एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, रहने की जगह हो, मतलब एक प्रॉपर तरीके से जो रहने का वो तरीका होता है, वो सारा चीज़ें उनको अवेलेबल करवाया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ा लो, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वही डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ है, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसा कि लिखा है यहाँ पे पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, अब इनके बारे में सोचो, ये थे आपका पाकिस्तान से और ये इंडिया के थे, अमर्त्य सेन। इन्होंने बताया कैपेबिलिटी अप्रोच में, लाइक ह्यूमंस हैं जो वो क्या कर सकते हैं, उनकी उनका मतलब उनका मन क्या है करने का, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, किस चीज़ पे वो वर्क करना चाहते हैं, लाइक ऑल थिंग्स उनको प्रॉपर सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हो। जैसे इन्होंने कहा था जो भी उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो, स्किल्स प्रोवाइड हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड हो, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा आपका, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रेनिंग, एवरीथिंग ना। अब इन पे क्या बताया गया है कि ये चाह रहे हैं कि जो ह्यूमंस है ना, वो सारी चीज़ें अचीव कर पाए, लाइक वो केपेबल रहे, जो वो करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो। तो इसके लिए क्या चाहिए, अच्छा एक लाइफस्टाइल चाहिए, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो होना चाहिए, है ना। मतलब जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिस तरीके से वो रहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाया जाए। इस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या इस तरीके से हमारा कंट्री डेवलप हो कि लोग जो करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें वो कर सकें। ठीक, तो इतना ही था इनकी, ये दोनों ने थ्योरी दिया था जिसके बेस पे ये पूरा चैप्टर भी है, समझो, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में। ठीक, तो इसमें यही बताया गया है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा रीड भी कर सकते हो कि कंट्री डिपेंड है साइज एंड क्वालिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, है ना, कि क्या साइज है, क्या क्वालिटी है, उनके लिए एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो भी अनएजुकेटेड एंड अनहेल्थी लोग हैं, ये बर्डन होते हैं, लाइक रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जो नॉर्मली अनएम्प्लॉयड और पॉवर्टी है वो प्रेशर डालते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे, है ना। और इम्प्रूवमेंट क्या है, जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड हो, हेल्थी हो, स्किल्स हो उनके पास, वो एक नेसेसरी है ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें उनके पास होनी ही चाहिए।
तो ये थ्योरीज आपके समझ आए कि ये इन्होंने क्या क्या कहा था, किस किस बेसिस पे कहा था। ये आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बता रहे हैं और ये बता रहे हैं जो बेसिक लाइक स्किल्स, एजुकेशन, हेल्थ। ओके, यहाँ आपका आता है पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, है ना। तो पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी क्या है कि कैसे पॉपुलेशन और पॉवर्टी में क्या इफेक्ट हो रहा है एंड क्यों हो रहा है, तो देखते हैं। पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर क्लोजली रिलेटेड। वाई दिस आर क्लोजली रिलेटेड, बताओ क्यों क्लोजली रिलेटेड है। देखो कैसे नहीं होंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, है ना, तो गरीबी तो आएगी ना, सबको काम चाहिए, तो क्या करेंगे, सबको जो पैसा, अगर कम लोग हैं तो सब उन पे बढ़ जाएगा, उनको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं तो वही काम सब करेंगे मिलके, कम पैसा मिलेगा, है ना। ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लीड अ प्रेशर ऑफ ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स सच एज फूड, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने कहा उनकी जॉब चली जाएगी, ज़्यादा लोग मतलब स्किल्स ढूंढेंगे, एजुकेटेड ढूंढेंगे, ज़्यादा ट्रेनिंग ढूंढेंगे, बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब एक्सपीरियंस जिसको है उनको जॉब मिल रहा है, या जो बाकी लोग हैं वो कम पैसे पे कर रहे हैं, तो वो कैसे अपना लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे। हाउसिंग की प्रॉब्लम होगी, फूड की प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाने से हो रहा है ना रिलेट कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गरीबी भी आ रही है, ठीक है। व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ फास्टर देन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इट्स द रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो इनकम विच इंक्रीज पॉवर्टी। लाइक अगर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो एकदम फास्टली ग्रोथ हो रहा है ना। और यहाँ मैं बता रही हूँ कि ये वाली जो लाइन है, ये चलो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, ऐसे तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, ये जो चार्ट नहीं होता ऐसे, ये ऐसा ग्राफ में बता रहे हैं कि चलो ये वाली लाइन है, ये पॉपुलेशन की है, ये ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब दूसरी लाइन जो है वो बता रहा है इकोनॉमिक का, जो इकोनॉमिक की लाइन है वो क्या कर रही है, वो ग्रोथ नहीं कर रही है, वो लो है, इनसे कम पे है, तो ये क्या करेगी, ये दोनों पे इम्पैक्ट डालेगी ना, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इनमें। तो दैट्स वाई बताया जा रहा है कि अगर ऐसा आपके, वैसे भी आपके बुक में बहुत सारे टेबल दिए हुए हैं जहाँ एग्जाम्पल्स हैं, चार्ट्स दिए हुए हैं कि कौन से ईयर में या कौन से टाइम पे इंडिया का कितना पॉपुलेशन था, है ना, यूरोप का कितना था, एशिया का कितना था, कौन से पर्टिकुलर रीजन में लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, सिटीज़ वाले एरिया में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है ना, वहाँ पे पैसा है। लोग नॉर्मली एरियाज में रहना प्रेफर नहीं करते जहाँ काम नहीं है, पैसा नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। अब आउट एरिया में रहेंगे तो वहाँ पे ठीक है, घूमने जाते हो तब तो आपको मज़ा आता है कि वाह नेचर के क्लोज हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज डालते हैं घूम के आके, बट वहाँ रहना, सर्वाइव करना उतना ही मुश्किल होता है। आपका तबीयत खराब होगा तो वहाँ आसपास कोई क्लिनिक नहीं होगी, हॉस्पिटल नहीं होगी, आपको एजुकेशन के लिए पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको एक कॉलेज और स्कूल मिलेगा, है ना। आपको मार्केट जाना है, कुछ सब्जी लानी है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स लाने हैं, उसके लिए भी आपको पता नहीं कितना दूर जाना पड़ेगा। तो मतलब नॉर्मल आपको बेसिक नीड्स वहाँ फुलफिल नहीं हो सकती, सब चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो वहाँ बस हम लोग घूमने जा सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन वहाँ रहना लोग पसंद नहीं करते। नॉर्मली कहाँ पसंद करते हैं, सिटीज़ में, प्लेन एरियाज में जहाँ सब कुछ अवेलेबल हो, ठीक है। तो वही चीज़ें बताई जा रही हैं, आपकी बुक में भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और चार्ट के फॉर्म में दी हुई है, वो सारा ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वो आपको कहीं बनाने को नहीं आएगा, ना ही आपको एग्जाम में वो पूछेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। ओके, ज़्यादा ग्रोथ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लोगों की इनकम कम होगी और पॉवर्टी जो है वो बढ़ जाएगी। अब लार्ज नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स एंड लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी। अब देखो जो ज़्यादा नंबर, जैसे अभी हमने पढ़ा, जैसे चिल्ड्रंस और ओल्ड एज का है, वो क्या है, डिपेंडेंट है एक वर्किंग ग्रुप पे। तो अगर इनका पॉपुलेशन ज़्यादा होना और एजुकेशन कमी होना और स्किल्स की कमी होना, ये सब भी कारण किसका है, पॉवर्टी का। अब वर्किंग जो एज है, ठीक है, उस पर तो अगर उनका इनकम बहुत अच्छा है तो वो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, बट अगर उनका इनकम लो है देन व्हाट, वो क्या कर रहे हैं, वही पॉवर्टी सफ़र करेंगे, है ना, उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है आसपास, आप कहीं भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये एक ऐसा फैमिली है जो सफ़र कर रहा है। अब देखो, देयर फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ and improving the quality of human resources are important steps to reduce poverty। like क्या बता रहा है, population को control करना, है ना, and improve the quality of human resources। और जो human resources, what is human resources, like their skills, their ability to do work and their talent and capability, all these things are what,
ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी डेवलप होना, उनको और ज़्यादा स्किल्स आना, टेक्निक्स आना, उनके पास एबिलिटी होना, बोथ मेंटली एंड फिजिकली वर्क करने में वो केपेबल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग का पॉपुलेशन हाई हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसके लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए। अगर सारे ह्यूमन बींग्स के पास बहुत अच्छा टेक्निक होगा, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट होंगे, वो वर्क कर सकते हैं, कहीं भी इजीली जॉब कर सकते हैं, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है, जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे ख़त्म भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको इजी लगा होगा और पूरा समझ आया होगा। इसके पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट्स एंड सारे चैप्टर्स ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप आके पीएस कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो अवेलेबल है आपको डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करके जरूर बताओ कि नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ओके, थैंक यू।